बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट यानी पीरा का जो एक्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें, और इसके जो भी फॉलोइंग पार्ट्स होंगे वो लाजमी देखें। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में जितना हो सकता है मुख्तसर मगर जामे अंदाज में इंशाल्लाह समझाई गई होंगी चीज़ें। तो इसके आगाज़ से पहले अगर आपको हमारे बकिया लेक्चर्स टेनेंसी एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के जो लेक्चर्स हैं वो नहीं मिले तो आप हमें व्हाट्सएप करके वो हासिल कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 करते हैं पीरा एक्ट का। ये 2024 में पास होने वाले एक्ट्स में से 11वां नंबर है इसका। 17 अक्टूबर 2024 को ये पब्लिश होता है। यहाँ पे इसका पर्पज़ और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, उसके बाद इसके सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक ऐसा एक्ट टू प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीरा अथॉरिटी, वो अथॉरिटी भी इसके अंडर ही जो है वो बनेगी। उसके बाद टू प्रेस्क्राइब प्रोसीजर, फिर वो तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पे तय होगा जिससे हम क्या करेंगे, फॉर एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट किसकी, स्पेशल लॉज की। स्पेशल लॉज जो हैं वो एंड पे दिए हुए हैं इसके साथ। तो ये जो पीरा एक्ट है ये एक अथॉरिटी बनाएगा, इसके अंडर बनेगी, और फिर रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे। उनके अकॉर्डिंग स्पेशल लॉज जो इसके शेड्यूल में दे दिए गए हैं। अब स्पेशल लॉज तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर उन्होंने 5 जो हैं वो इसमें शामिल कर दिए हैं। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट, प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, टेनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट। ये दोनों वही हैं जो आपने तहसीलदार के एग्ज़ाम में पढ़े थे। तो बाकी ये 3 और हैं, एक तो कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स, प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग और प्राइस कंट्रोल। तो ये 5 शेड्यूल लॉ जो हैं इसके स्केड्यूल में उन्होंने ऐड कर दिए। तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम काम करेंगे। इट इज़ एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये ज़रूरी या फ़ायदा मंद है इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू स्टैब्लिश ओवर आर्चिंग प्रोविंशियल एनफोर्समेंट अथॉरिटी, पीरा बनाई जाए पब्लिक इंटरेस्ट में। टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी एजेंसीज अंडर स्पेशल लॉज। स्पेशल लॉज पहले भी हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको उनके पास इख्तियारात हैं उनके, तो उनके साथ कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना। टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी मेजर्स अक्रॉस द प्रोविंस फॉर बेटर एंड मोर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ स्पेशल लॉज, उनको अच्छे तरीके से लागू करने के लिए। टू डेजिग्नेट अ लीड रेगुलेटर, अब देखें ये रेगुलेशन के लिए उन्होंने पूरी बॉडी ही अलग बना दी, ठीक है। और मसला ये था कि कहीं पे लैकिंग थी इन्फोर्समेंट में, या फिर प्रॉन टू जुरिस्डिक्शनल ओवरलैप, या एक महकमे के दूसरे महकमे के साथ इख्तियारात का ओवरलैप था। इस चीज़ को जो है बेहतर अंदाज में निपटाने के लिए मुकम्मल अथॉरिटी ही अलग बना दी गई। टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म ओवर आर्चिंग स्ट्रेटजी और रेगुलेटरी कंप्लाइंस, टू इस्टेब्लिश एनफोर्समेंट स्टेशन, तो इस काम के लिए एनफोर्समेंट स्टेशंस को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा और वहाँ पे ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को रखा जाएगा जो प्रोसीडिंग्स या हियरिंग को कैरी करेंगे, ठीक है। और इसके लिए टू परसू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉन जुडिशल एनफोर्समेंट एक्शंस। जुडिशल प्रोसीडिंग जो है ना वो सारी मजिस्ट्रेट के सामने ही जाके होगी। इसके अलावा वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं एनफोर्समेंट से मुतल्लिका काम है वो ये करेंगे। फॉर वायलेशंस अंडर स्पेशल लॉज, वो जो 5 स्पेशल लॉज बता दिए गए हैं उनकी वायलेशन को पीरा अथॉरिटी ने देखना है।
and to provide for all matters connected therewith and ancillary thereto. इनसे मुतल्लिका अजाफ़ी जितने काम हैं वो भी ये अथॉरिटी करेगी इन स्पेशल लाज से मुतल्लिका। अब ये एक्ट बन गया, बी इट इनेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब एज फॉलो। ये एक्ट किस तरह से अब इस पीरा फोर्स या पीरा अथॉरिटी को चलाएगा, उस सारी जो तरीक़ाकार या चीज़ें या जो मुकर्रर करदा ड्यूटीज़ हैं उनको हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 है प्रिलिमिनरी। इसमें हमेशा सेक्शन 1 जो होता है वो शॉर्ट टाइटल और इसकी जो कमेंसमेंट है या फिर इसकी जो एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है, कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, नाफिजुल अमल कहाँ पे होगा, वो सारा कुछ बताया गया है। तो सारे पंजाब में लागू होगा, जिस डेट से गज़ट में शाये हुआ उस डेट से लागू होगा और इसका नाम द पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 होगा। डेफिनेशन है सेकंड में, ये वो तमाम टर्म्स होती हैं जो हम बाद में इस्तेमाल करते हैं एक्ट के अंदर। तो सेकंड सेक्शन नॉर्मली डेफिनेशंस का होता है कि हम उन अल्फाज को पहले डिफ़ाइन कर दें कि जहाँ पे ये वाला वर्ड होगा उसका मतलब क्या है, जहाँ पर ये वाला वर्ड होगा या ये वाली टर्म या ये टर्म होगी तो उसका मतलब क्या होगा। आपने तसल्ली से समझ लेना है, बहुत बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत तसल्ली से समझी जाने वाली चीज़ें हैं। मैं इनको मुख्तसर ज़रूर करूँगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि इन चीज़ों को जो है वो हज़फ कर दिया जाए या इनके ऊपर बिला वजह टाइम और गपशप लगाई जाए। एक्ट है, लतीफ़ों वाली किताब तो है नहीं कि मैं आपसे कहूँ कि जी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये समझना ही पड़ेगा और बाई फोर्स और बाई टेकिंग इंटरेस्ट कि आपको बड़ी सीट मिलने वाली है, वो वाला इंटरेस्ट अगर आप समझ लेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें कोई लतीफ़े वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट ऑर्डर क्या होता है? मुकम्मल हुक्म। एक ईपीओ होता है, एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, ठीक है। जब ये अथॉरिटी का कोई फ़र्द या इन्फोर्समेंट ऑफिसर किसी की रेडी या किसी की नाजायज़ जो उसने कब्ज़ा किया हुआ है उसको हटाने के लिए एक एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी करता है, उसके बाद प्रोहिबिशन ऑर्डर जो है एमरजेंसी वाला, इसके बाद कुछ टाइम दिया जाता है कि वो अपनी वहाँ से जो है वो तजावुज़ हटा ले या वो साबित करे कि वो लीगली वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अगर उस आर्डर के बाद उसने साबित कर दिया या उसने हटा ली अपनी तजावुज़ात तो ठीक है, नहीं तो फिर एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी होगा, ठीक है। मीन्स एब्सोल्यूट ऑर्डर इशूड इन फर्दरेंस ऑफ एन ईपीओ। अब ईपीओ बाद में आना है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया। एक्ट कौन सा? ये वाला एक्ट जो जहाँ पे एक्ट का वर्ड आएगा इसका मतलब ये पीरा का एक्ट है। अथॉरिटी मतलब पीरा की अथॉरिटी है। ऑथोराइज्ड ऑफिसर जो सेक्शन 10 में हमने बताने हैं ऑथोराइज्ड ऑफिसर, ठीक है। अभी उनके पास क्या क्या इख्तियारात होंगे वो बताएंगे। बोर्ड का मतलब होगा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर के अंडर पूरा बोर्ड बनाया जाएगा इन्फोर्समेंट का। बोर्ड का लफ्ज़ जहां भी आएगा उसका मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होगा। सेक्शन 12 में बनाएगा। चेयरपर्सन, इसका मतलब अथॉरिटी का चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर पंजाब। चेयरपर्सन जहां भी आएगा उसका मतलब ये होगा। कोड का वर्ड यहाँ जिस मकसद के लिए भी यूज़ होगा, जहां भी आएगा उसका मतलब होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC जिसको हम कहते हैं, ये 1898 वाला जहाँ कोड का वर्ड आएगा इसका मतलब रेलेवेंट ये चीज़ है, यहाँ से हम फिर वो प्रोविज़न निकालेंगे। कमिटीज़, इसके एक्ट में, इस एक्ट में किसी भी मकसद के लिए जो कमिटीज़ बनाई जाएंगी, जो ग्रुप्स बनाए जाएंगे किसी ख़ास मकसद के लिए, उनको हम कमेटी कहेंगे। कोर्ट, वही कोर्ट जो आम पे तौर पे सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशंस जजेस की जो कोर्ट होती हैं उनको हम कोर्ट के नाम से जानेंगे। कस्टोडियन कौन होता है? किसी भी डिपार्टमेंट का हेड जो किसी गवर्नमेंट इदारे के ऊपर या उसकी बिल्डिंग को या उसके
यूनिट को जो है वो मैनेज कर रहा होता है, उसको हम कस्टोडियन ऑफ दैट डिपार्टमेंट या दैट ऑफिस कह सकते हैं। डिपार्टमेंट क्या होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 में डिपार्टमेंट की डेफिनेशन है, उसके साथ कोई ऑटोनमस बॉडीज़ वगैरह, सेमी गवर्नमेंट, उन सब को हम डिपार्टमेंट के नाम से जानेंगे, जहाँ पे भी यहाँ पे यूज़ होगा। डायरेक्टर जनरल मीन के डीजी साहब होंगे इस अथॉरिटी के एक, ठीक है, उनको इस एक्ट के अंडर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। डीजी जहाँ भी आएगा उसका मतलब एक ही डीजी साहब हैं जो पंजाब लेवल पे हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मींस अ डिस्ट्रिक्ट नोटिफाइड, ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में हमने डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजन्स एंड सब डिविजन्स पढ़ा था, ये वो वाला डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। यानी जिस तरह डिस्ट्रिक्ट पहले चल रहे हैं वही डिस्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि पहले भी उसी लिहाज से चल रहे हैं ना। एम्प्लॉय कौन होगा, जो अथॉरिटी का सेक्शन 10 में एम्प्लॉयमेंट का जो बताया गया है कि नोटिफिकेशन से उनको एम्प्लॉयमेंट डिक्लेयर किया जाएगा, और उनकी क्वालिफिकेशन या सिलेक्शन का प्रोसेस रूल्स में दिया गया है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। इंक्रोचमेंट क्या होती है, एक तो होता है ना कि किसी आम बंदे की जगह पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो वो वाली इंक्रोचमेंट नहीं, यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस की इंक्रोचमेंट या पब्लिक प्रॉपर्टी या स्टेट प्रॉपर्टी, ठीक है। कहीं पे कोई लीज डिक्लेयर हुई थी, कोई बंदा उसको फुलफिल नहीं कर सका लेकिन छोड़ भी नहीं रहा, कोई किसी ख़ास मुद्दत के लिए 5 या 10 साल या 15 साल के लिए किसी को कोई ज़मीन अलॉट हुई थी, वो अलॉटमेंट एक्सपायर हो गई है, वो ऑफ़र एक्सपायर हो गई है, लेकिन बंदे ज़मीन नहीं छोड़ रहे, तो फिर वो होती तो स्टेट प्रॉपर्टी है, तो स्टेट प्रॉपर्टी की इंक्रोचमेंट को हम इंक्रोचमेंट कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। एनफोर्समेंट क्या होगी कि ये जो पीरा एक्ट है और इससे मुतल्लिका जो 5 शेड्यूल लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है, वो उसको हम एनफोर्समेंट के नाम से जानेंगे। एनफोर्समेंट कॉस्ट क्या होगी, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जितने पैसे हियरिंग ऑफिसर डिटरमिन करेगा कि हमारा इतना ख़र्चा आया है यहाँ से, और काम करवाने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ इंक्रोचमेंट के लिए या एविक्शन के लिए या फिर होर्डिंग की प्रिवेंशन के लिए, तो उसको हम एनफोर्समेंट कॉस्ट कहेंगे। एनफोर्समेंट ऑफिसर कौन होगा, मींस एन एनफोर्समेंट ऑफिसर इस एक्ट में जो अपॉइंट होगा। एनफोर्समेंट स्टेशन, ये बिल्कुल जिस तरह पुलिस स्टेशन हैं, इनके भी सब डिवीज़न लेवल पे बनेंगे स्टेशंस, ठीक है, सेपरेट होंगे, पुलिस से सेपरेट होंगे। ईपीओ मैंने आपको पहले बता दिया, एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर होता है, फौरी तौर पे जो जारी करता है एनफोर्समेंट ऑफिसर। फ़ंड क्या होता है, पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का अपना फ़ंड कायम होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होगा, इसका मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर क्या होगा, यहाँ पे रिड्रेसल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो लगाए जाएंगे, उनको हम GRC यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर कहेंगे। हियरिंग ऑफिसर कौन होगा, ये 17 ग्रेड का ऑफिसर हो सकता है या अबव का हो सकता है, ये केसेस की हियरिंग करेगा लोगों की एप्लीकेशन के ऊपर, या फिर पीरा फोर्स में अगर किसी जैली मुलाजिम की शिकायत आती तो उसकी भी हियरिंग ये हियरिंग ऑफिसर करेगा। इलीगल ऑक्यूपायर कौन होता है किसी स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई पुराना लेसी, कोई पुराना लाइसेंसी या पुराना अलॉटी जो है वो उठ नहीं रहा, तो उसको हम इलीगल ऑक्यूपायर कहेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट मेंबर क्या है कि इस पूरी अथॉरिटी के अंदर चेयरपर्सन, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन, फिर बाकी मेंबर्स, तो इसमें कुछ 4 इंडिपेंडेंट मेंबर भी हमने रखने हैं, ठीक है। तो वो जो है वो सेक्शन 4 में बताया जाएगा। इनिशिएटिंग अथॉरिटी मीन एनी ऑफिसर इनिशिएटिंग अथॉरिटी, स्टार्ट करना है ना इंक्वायरी को, ठीक है। और एनी ऑफिसर और फोरम इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी, किसी इंक्वायरी को इनिशिएट करने वाली अथॉरिटी को हम इनिशिएटिंग अथॉरिटी कहेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होगा, मींस द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इस एक्ट में लगाए जाएंगे। मजिस्ट्रेट कौन होगा, ये मजिस्ट्रेट मींस द मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर द एक्ट एंड इंक्लूड्स द मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर, ये कोड वो जो हम पढ़ रहे थे CRPC में 14A के तहत जो मजिस्ट्रेट लगते हैं, आम जो मजिस्ट्रेट होते हैं। नोटिस मीन कोई भी कोई समन वगैरह जिसको हम भेजते हैं लोगों को, उनको हम नोटिस कहते हैं।
ऑफेंस क्या होता है इस पीरा एक्ट में या फिर इससे मतलब शेड्यूल लाज में जो वायलेशन पाई जाती है उसको हम ऑफेंस कहते हैं। देखिए इनके अलावा अगर कोई हो रहा है ऑफेंस तो हमारे जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस नहीं आएगा। हम यहाँ पे ऑफेंस का वर्ड वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पे ये 5 शेड्यूल लाज जो हैं या फिर पीरा एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी करता है, और जो करता है उसको हम ऑफेंडर कहते हैं। पेनल्टी क्या होती है जब पता चल गया कि वाकई बंदा गुनहगार है, बंदे ने मसला क्रिएट किया है, तो उसको पनिशमेंट के तौर पे हम फ़ाइन वगैरह जो हैं वो अवार्ड करते हैं, और पांचों जो शेड्यूल लाज हैं या फिर अंडर दिस एक्ट, ठीक है, इनकी वायलेशन के बाद। पर्सन क्या हो सकता है, पर्सन का वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब ये होगा कोई बंदा ऑफेंस जो है वो ऑफेंडर है, या कोई अथॉरिटी है, या कोई इदारा है, ये फर्म है, कंपनी है, एसोसिएशन है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, तो उन सब के लिए पर्सन का वर्ड यूज़ होगा। प्रेस्क्राइब्ड मुजवज़ा मीन वो जो इस एक्ट में या इससे फॉलोइंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें जो चीज़ मुजवज़ा है, तजवीज़ की गई है, उसको हम प्रेस्क्राइब्ड कहेंगे। प्रोसिक्यूटर यानी इस एक्ट में मुजवज़ा का मतलब वही होगा जो इस एक्ट में या फिर रूल्स में होंगे। प्रोसिक्यूटर मीन्स द पर्सन अपॉइंटेड या डिप्यूटेड अंडर सेक्शन 30, इसी में प्रोसिक्यूटर लगेंगे। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, ये रुकावट वगैरह पैदा करने को कहते हैं। मीन्स यानी इलीगल एक्ट और ओमिशन विच काजेज वायलेशन अंडर दिस एक्ट। और यह शेड्यूल लॉज से हम देख सकते हैं कि उनके लिहाज से पब्लिक न्यूसेंस क्या हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई कॉमन इंजरी टू द पब्लिक। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि प्रोवाइडेड दैट कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन ग्राउंड दैट इट काजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज। बाज़ औक़ात गली मोहल्लों में लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये चीज़ हमारे सबके लिए फ़ायदेमंद है, तो ये चीज़ खड़ी कर देते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं ताकि इधर से कोई गुजरे ना। वो ठीक है, गली मोहल्ले के लिए तो एडवांटेज हो सकता है, कन्वीनियंस हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, रोड से गुजरना, तो वो इसका एक्सक्यूज़ नहीं होगा, उठा लेंगे हम उनको भी, ठीक है। पब्लिक प्लेस कौन सी होगी, ये कुछ बताई गई हैं, हाईवेज़ हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पार्क्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, लेकिन बट नॉट लिमिटेड टू, इनके अलावा भी कोई पब्लिक प्लेस जहाँ पे पब्लिक के लिहाज से कोई जगह है, पब्लिक यूजेज के लिहाज से, उसको हम पब्लिक प्लेस ही कहेंगे, ठीक है। रेफरेंस मीन्स वो जो रिपोर्ट वगैरह सेंड की जाती है वायलेशन से रिलेटेड, उसको रेफरेंस कहते हैं। रेगुलेशंस क्या है, इस एक्ट के बाद जो फ्रेम की गई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम रेगुलेशंस का नाम देंगे। रिक्वेजिशन क्या होगी, कोई जो है वो सेक्शन 20 के अंदर जो इन्फोर्समेंट स्टेशन से कोई डिमांड ऊपर को जाएगी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, उसको हम रिक्वेजिशन कहेंगे। रूल्स मीन वही रूल्स, रेगुलेशन एंड रूल्स होता है, तो वही रूल्स जो इस एक्ट के अंडर बनेंगे। सिलेक्शन पैनल कौन होगा, सिलेक्शन पैनल ये वही सिलेक्शन पैनल जो इस बोर्ड इस अथॉरिटी के तहत बनाया जाएगा ताकि वो मज़ीद लोगों की सिलेक्शन कर सके, कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर जो सिलेक्ट करने, ठीक है। शेड्यूल क्या मतलब, वो शेड्यूल जो इसके साथ एक शेड्यूल 5 लाज का अटैच किया, उसको हम शेड्यूल कहेंगे। शेड्यूल लाज वही 5 लाज जिनकी मैं बार बार तज़किरा कर रहा हूँ। सर्जेंट वही लोग जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है एनफोर्समेंट के लिए, नफरी वगैरह। सर्विसेज मीन इंक्लूडिंग ऑल सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो फिर हम कहेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट जो जो कर रही है इस एक्ट के लिहाज से उसको हम सर्विसेज कहेंगे कि ये हमारी सर्विसेज हैं। स्टेट प्रॉपर्टी क्या होगी, मीन्स अ प्रॉपर्टी इन द नेम और ऑफ और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट की अपनी ज़मीन हो, अपनी लैंड हो, अपना कोई हाउस हो, अपनी कोई बिल्डिंग हो, या फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उसको हम स्टेट प्रॉपर्टी कहेंगे। सब डिवीज़न क्या होते हैं, ये वही सब डिवीज़न जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न बनाई गई थी, तहसील वगैरह, तो उसी तरह सब डिवीज़न वही होगी जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में थी। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो ये SDEO हैं, तो मींस द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो इस एक्ट में लगाए जाएंगे। सप्लाईज क्या होंगी, ये वही चीज़ें
जो आम तौर पे पब्लिक के लिए ज़रूरी होती हैं उनकी सप्लाई मेंटेन करनी है। सपोर्ट स्टाफ क्या होता है? द स्टाफ ऑफ द अथॉरिटी परफॉर्मिंग क्लरिकल, टेक्निकल या अदर मिनिस्टेरियल जॉब, यानी सपोर्टिंग स्टाफ मीन अदर स्टाफ, ठीक है। एक तो ऑफिसर्स होंगे ना, बाकी अदर स्टाफ। तो विसल ब्लोअर कौन हो सकता है? मीन्स द पर्सन हु इन द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजेज एंड एक्चुअल, वो बताता है कि कहीं पे वायलेशन हो रही है या शुबह है कि हो रही है, उसको हम विसल ब्लोअर कह सकते हैं। ये कोई पर्सन हो सकता है। आमतौर पे इस तरह के लोगों को जो है वो कहते हैं, नेगेटिव मीनिंग देते हैं कि ये शिकायती बंदा है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं। तालाब की जगह पे कब्ज़ा है तो ये लोग जाके वहाँ पे बताएंगे। कोई रोड ब्लॉक है, किसी ने गली में मकान बना लिया तो ये वहाँ पे जाके बताएंगे। गांव में कोई नालियाँ बंद करने वाला मिट्टी फेंक कर किसी ने अपनी सड़क ऊंची कर ली है तो ये जाके बताएंगे। नॉर्मली तो ज़ाहिर है इर्द गिर्द के लोगों को अगर तकलीफ़ होगी तो वो तो समझेंगे कि ये बंदा ठीक नहीं है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में ये बंदा ठीक है, एक्ट के लिहाज से भी ठीक है, इसको रिवार्ड भी दिया जाएगा जहाँ मुनासिब होगा। ये तो डेफिनेशन इतनी हो गई। एनी एक्सप्रेशन और वर्ड यूज्ड यहाँ पे इस्तेमाल होगा बट नॉट डिफाइंड इन दैट, जो यहाँ पे डिफाइन नहीं हो सका, शेल हैव द सेम मीनिंग, उसके वही मतलब होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के रूल्स बिजनेस में या कोड में, यानी ये CRPC की बात, या फिर शेड्यूल लाज में जो उनकी डेफिनेशन होगी, उन सब की सेम मतलब, सेम मीनिंग और सेम जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे जो है वो मुकम्मल होता है।